डायग्राम टेंशन नहीं मत लो। देखो, जब आप ब्रायोफाइटा के बारे में एनसीईआरटी में देखते हो तो ब्रायोफाइटा को 3 पैरा में दिया हुआ है। एक तो कॉमन पैरा है और एक पैरा है लीवरवर्ट के लिए और एक पैरा है मॉस के लिए। तो ये वाला है वो कॉमन पैरा, फिर करेंगे लीवरवर्ट वाला, फिर करेंगे मॉस वाला। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हम यहां पे सिर्फ याद करने वाला पार्ट करने वाले, क्योंकि समझने वाला और कंफ्यूजन वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो पहली लाइन, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, जैसे एम्फीबिया होते हैं, है ना, एनिमल किंगडम में एम्फीबिया होते हैं, वो क्या होते हैं? वैसे पानी से बाहर वो रह सकते हैं, पर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ब्रायोफाइटा हैं कि वो पानी से बाहर सोयल में रह सकते हैं, पर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, मतलब एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो इसीलिए इनको बोला गया एम्फीबियंस। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? प्लांट सक्सेशन में। और एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है, कहां पे? बेयर, रॉक एंड सोयल। सिंपल सी बात है, सक्सेशन तो वही होगा ना, बेयर, रॉक एंड सोयल पे होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट लाइन, देखो ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स अब्सेंट होते हैं, और ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं ना। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स अब्सेंट होते हैं, बट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, सबस्ट्रेटम लगा लो आप, जैसे जमीन ही लगा लो, जमीन से जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉसेस। देखो यहां पे मॉसेस की बात की गई है। मॉसेस अलोंग विद लाइकन आर दी फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। मॉसेस अलोंग विद लाइकन आर दी फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, मॉसेस फॉर्म्स दी डेंस मैट्स, मतलब जो मोस होते हैं एक तरह से जमीन पे जब उगते हैं तो एक मैट बना देते हैं, एक मैट जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वो मैट का क्या फायदा होता है कि उससे जब बारिश आएगी तो सोयल इरोजन को ये डिक्रीज कर देगी मैट, है ना, सोयल इरोजन नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका फायदा है ना। अब इसमें ब्रायोफाइट में एक बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन होता है, 10 स्टार लगा लेना, स्फेगनम का। स्फेगनम को क्या बोलते हैं? पीट मोस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है? यूज्ड एज फ्यूल, और दूसरा पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। देखो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना। तो जैसे कि लिविंग मटेरियल को हम किसी प्लांट को मान लो इंडिया से यूरोप में ट्रांसफर करना है, और वहां पे वो मतलब पानी वाले जहाज में है, तो 6 महीने बाद वहां पहुंचना है, तो 6 महीने तक उसको पानी कहां से मिलेगा? तो क्या करते हैं, उसके साथ में हम ये स्फेगनम लगा देते हैं। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये धीरे 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 उसको पानी देता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ब्रायोफाइट का अपना कॉमन पहरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं लीवरवर्ट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो समझने वाला या कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, और इस पार्ट में हम कर रहे हैं याद करने वाले पार्ट। ठीक है, देखो लीवरवर्ट का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? मार्केंशिया। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लीवरवर्ट में फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि लीवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा के थ्रू। ठीक है, अब ये गैमा क्या होते हैं? देखो जी से याद कर लेना, जी फॉर ग्रीन। गैमा क्या होते हैं? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। एसेक्सुअल तो यहीं से आ गया ना, एसेक्सुअल बर्ड्स। और डेवलप कहां होते हैं? गैमा है तो गैमा कप्स में डेवलप होते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि गैमा की फॉर्मेशन जो है एक तरह की बडिंग है, बडिंग के जैसे है। ठीक है, और क्या है? लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सिट्टा, कैप्सूल में, और कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर। ठीक है, बिल्कुल सेम लीवरवर्ट्स के जैसे ही हमें करना है किसमें? मोस में। बिल्कुल लगभग सेम है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है?
में फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, अब प्रोटोनिमा क्या होता है हमने पार्ट 1 में किया था। अब देखो बिल्कुल सेम है, फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा, गैमा भी एक तरह की क्या थी, बडिंग थी, तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है फूट सिट्टा कैप्सूल, इसमें भी क्या था, स्पोरोफाइट फूट सिट्टा कैप्सूल, और कैप्सूल में बनते हैं स्पोर, इसमें भी कैप्सूल में बनते हैं स्पोर। अब एक खास बात याद रखनी है, देखो हम कंपैरिजन अब कर रहे हैं लीवरवर्ट और मोस की। जो मोस का स्पोरोफाइट होता है, मतलब मोस का स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्जल मेथड है, वो मोर इलेबोरेट है। मतलब कहने की बात यह है मोस लीवरवर्ट से थोड़े एडवांस है, मोर इलेबोरेट देन लीवरवर्ट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस का स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्जेबल मेथड होते हैं जो, वो मोर इलेबोरेट या मोर एडवांस है किससे, लीवरवर्ट से। क्लियर है। अब हम आते हैं टेरिडोफाइट पे। टेरिडोफाइट में कुछ नहीं है, सारा जो भी एनसीईआरटी में दिया हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस इतनी सी चीजें बची हैं जो हमारी कवर नहीं हुई हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फंस, हॉर्सटेल्स एंड फंस। क्लियर है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट यूज्ड फॉर मेडिसिन्स एंड सोयल बाइंडर्स। क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन, टेरिडोफाइट फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। इतनी सी चीजें आपको टेरिडोफाइट में याद करनी है, बाकी सारा अपना कवर हो चुका है। ठीक है, टेरिडोफाइट के बाद हम करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। मैं फिर से रिपीट करूंगा, समझने वाला या कंफ्यूजन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो याद करने वाला पार्ट है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन चलेंगे, आप चाहे साथ में चेक करते रहो। ठीक है, देखो जिम्नोस्पर्म की रूट्स, जिम्नोस्पर्म की रूट्स कैसी होती है, टैप रूट्स होती है। जनरली जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होती है। अब यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ कुछ खास बातें लिखी गई हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, उनमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, और उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्लियर है। अब रूट्स के बारे में जिम्नोस्पर्म में एक और खास बात लिखी हुई है कि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस में क्या होता है, स्मॉल 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 सी स्पेशल रूट्स होती है जिनको बोलते हैं कोरेलोइड रूट्स, है ना। और इनकी खास बात क्या है, ये रूट्स एसोसिएशन करती हैं किसके साथ, सियानोबैक्टीरिया के साथ, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और किस लिए करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये रूट्स वाला चीज अपना बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं रूट्स के बाद लीव्स पे। मैं फिर बोल रहा हूं एक एक पॉइंट ये एनसीईआरटी से निकला है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में लीव्स कैसी होती है, सिंपल या कंपाउंड, सिंपल या कंपाउंड लीव होती है। और अगली ही लाइन में लिखा हुआ है कि साइकस में कैसी लीव्स, पिन्नेट लीव्स होती हैं। ठीक है, अब इनकी लीव्स की खास बात क्या है, जिम्नोस्पर्म की लीव्स की खास बात क्या है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और वाइंड को मतलब झेल सकती है, कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। क्लियर बात है। नेक्स्ट लाइन है कि इन कॉनिफर्स जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होती है, और नीडल लाइक लीव होने से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन है थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। अब इन दोनों का फायदा क्या है कि ये हेल्प करेंगी किसमें, रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब पानी का लॉस नहीं होने देंगी, कम से कम पानी का लॉस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लीव्स हो गई अपनी, रूट्स हो गई अपनी। अब नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम के बारे में सिंपली लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में स्टेम या तो अनब्रांच्ड होगी, एग्जांपल दिया हुआ है साइकस, या ब्रांच्ड होगी, एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस एंड सेड्रस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमने जिम्नोस्पर्म पे कौन किए थे, कौन या स्ट्रोबिली किए थे। ठीक है, अब यहां मजे की बात है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। देखो पाइनस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल कौन सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, और साइकस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल कौन डिफरेंट ट्री पे होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब हम करने वाले हैं डायग्राम। ठीक है, ये है एल्गी, एल्गी के डायग्राम्स हैं। ये दोनों हैं ग्रीन एल्गी, ये तीनों हैं ब्राउन एल्गी, और ये दोनों हैं रेड एल्गी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये है वोल्वोक्स, ये है वोल्वोक्स, ये है यूलोथ्रिक्स। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, ये है डिक्टियोटा। और रेड एल्गी की बात करें तो ये है पोरफाइरा, और ये है पॉलीसाइफोनिया। अब हम करते हैं ब्रायोफाइट्स के डायग्राम। ठीक है, देखो ये दोनों है लीवरवर्ट्स, और लीवरवर्ट्स में एक ही एग्जांपल है अपनी एनसीईआरटी में, क्या, मर्केंशिया। ठीक है, तो ये है फीमेल मर्केंशिया और ये है मेल मर्केंशिया। क्लियर है। अब मॉस में बात करें तो ये वाला है फ्यूनेरिया, और ये वाला है स्फेग्नम, ये वाला है स्फेग्नम।
अब हम करते हैं टेरिडोफाइट्स के डायग्राम, ठीक है। ए क्या है, ए है सिलेजिनेला, और बी क्या है इक्वेसेटम, और सी क्या है फर्न्स, और डी क्या है साल्विनिया। अब हम करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के डायग्राम, ठीक है। ये क्या है साइकस, ये क्या है पाइनस, और ये क्या है जिंको।